बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, गुज़श्ता वीलाग हमने किया था सरदार उस्मान बुज़दार से लोगों के मसला। इमरान ख़ान एंकर जो हैं वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब, उस हवाले से इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द उसकी जो वीडियोज़ हैं, वो जो उनके 4-5 वीडियोज़ हैं, उनका पोस्टमार्टम टाइप एक इंशाल्लाह रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स हैं। एक आम इंतखाबात 2018 को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अपोजिशन जमातों ने जो 2019 में 25 जुलाई यानी कि आज ही के रोज़, आज से 1 साल पहले जो योम सियाह मनाया था, अब वो योम सियाह सड़कों से ख़त्म होकर अब वो योम सियाह ट्विटर तक महदूद होकर रह गया है। और जो ताने इमरान ख़ान को मिलते थे कि वो ट्विटर और सोशल मीडिया की जमात हैं, अब वो सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया तक रह गई। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अपोजिशन के मुतालबा जो मामला है वो भी डिस्कस करेंगे और जो 2018 के इंतखाबात के ऊपर एलिगेशंस थे उसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर आपको दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर डिबेट बहस हो चुकी है और वैसे भी अब 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें आप रोज़ ही सुनते हैं और एक नया फार्मूला इस्लामाबाद के सियासी और हलकों में ये ज़ेर बहस है, सहाफ़ती हलकों में भी ज़ेर बहस है। और कुछ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो प्रो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि अगले इंतखाब के लिए या अगले इंतखाबात के बाद जो सियासी इत्तेहाद और जो हुकूमती इत्तेहाद होंगे वो क्या होंगे, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रही है। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ जो बड़े पाकिस्तान के पावरफुल हाउसेज़ हैं उनकी बहसें भी चल रही हैं। वो भी इंशाल्लाह हम आज के व्लॉग में आपको उसकी सारी मुकम्मल डिटेल आज को दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो नाज़रीन मौजूदा हुकूमत है, वफाक में PTI मौजूद है, इसके साथ इत्तेहादी हैं काफ लीग, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और शेख रशीद साहब की सियासी जमात हो गई या और कुछ जो छोटी सियासी जमातें हैं GDA टाइप, वो इमरान ख़ान के साथ इत्तेहादी हैं। वफाक में सारे इत्तेहादी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI अकेली है और इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ की हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत कर रही है। तो यूँ कह सकते हैं कि 3 सूबों में PTI किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और वफाक में भी मौजूद है। और सिंध में PTI अपोजिशन में है, वहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी अकेले ही उस सियासी जमात की अक्सरियत है। मुस्लिम लीग नून किसी जगह पर भी इक़्तिदार में नहीं है और वो प्योरली इस वक्त कह सकते हैं कि अपोजिशन में है। और यही वो गम है अपोजिशन का या अपोजिशन को, ख़ुसूस मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो बड़े अरसे बाद जब से परवेज़ मुशर्रफ गए हैं तब से ये उनका पहला दौर है कि वो अपोजिशन में हैं। तो अब जो गेम चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ऐसी बात करने की कोशिशें की जाती हैं या बेस किया जा रहा है कि PTI नाकाम हो चुकी है, PTI की हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से प्लान किया जा रहा है या किया जा चुका है और मिड टर्म इंतखाबात कराए जाएंगे या फिर अगर इनको 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो ख़त्म हो जाएगी या 5 साल अगर पूरे कर लेती है या फिर मिड टर्म इंतखाबात होते हैं, मतलब जो भी एक नया सेटअप सामने आता है तो उसके बाद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगी। अब बातचीत जो चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दोनों इत्तेहादी होंगी। JUI-FA इनके साथ शामिल होगी। काफ लीग और MQM को भी इनके साथ एडजस्ट किया जाएगा। बलूचिस्तान में BNP मेंगल और जो अवामी नेशनल पार्टी है उसको भी हिस्सा दिया जाएगा। अब जो गेम चल रही है वो ये चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में यही इत्तेहाद यानी कि JUI-FA, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर जो है वो इलेक्शंस भी लड़ेंगी और आगे हुकूमत भी बनाएंगी। सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM को साथ मिलाने की कोशिशें की जाएंगी।
ये इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे और अगर हुकूमत में आ जाते हैं, सीटें मिल जाती हैं तो हुकूमत में भी आएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ड्राइविंग सीट पे होगी, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं JUIF हो या मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो भी इनके साथ इत्तेहाद करेंगी। बलूचिस्तान में वही बात बताई, मौलाना लीड करेंगे, BNP मेंगल साथ होंगे, ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इनका साथ देंगी और मरकज़ में ये सारे एक साथ होंगे। अब ये जो चीज़ सामने आ रही है, खिचड़ी मुझे नज़र आ रही है पकती हुई, मतलब ऐसा मतलब ये इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी है, एक बहस है। लेकिन ये जो खिचड़ी बनाई जा रही है, बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, पहले हम सुनते थे एंटी भुट्टो प्रो भुट्टो, यानी पीपल्स पार्टी एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी। फिर एक बात चली एंटी इमरान खान नवाज़ शरीफ प्रो नवाज़ शरीफ, फिर एंटी बीबी प्रो बीबी। अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि एंटी इमरान खान प्रो इमरान खान क्लियर हो चुका है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों में इस हद तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने जो उनका मौक़िफ़ था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे, अब ये मिन्नतें तरलों पर उतरे हुए हैं कि किसी तरीके से इनके साथ इत्तेहाद हो जाए। और ये कह रहे हैं कि ये जो सियासी हल्के सहाफ़ती हल्कों में जो चीज़ ज़ेर बहस है, वो ये कह रही हैं कि कुछ एजेंडा भी डिस्कस किया जा रहा है इनके साथ। 7 नुकाती एजेंडा जो है वो शहबाज शरीफ और उसके थ्रू बाकी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके थ्रू हवाले किया गया है और फिर इस 7 नुकाती एजेंडे को नवाज़ शरीफ के साथ शेयर किया गया है और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये शेयर करके एक मौक़िफ़ या एक जवाब दिया जाए। इन ताकतवर हलकों की जानिब से जो मुबैना या बताया जाने वाला जो कहा जा रहा है कि जो एजेंडा है उसमें पहले मईशत है, डॉलर को किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे या इसको कीमत कम कैसे लाएंगे, डॉलर के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी, टैक्सेस कैसे बढ़ाएंगे, जो 7,500 अरब रुपए जो दरकार होगा वो टैक्स कैसे आप इकट्ठा करेंगे, बिजली और गैस की कीमतों को और उनके जो सर्कुलर डेट हैं उनके जो गर्दिशी कर्ज़े हैं वो कैसे कम करेंगे। ये 3 मामलात। चौथा मामला है कि इंडिया, चीन, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के साथ आपकी क्या पॉलिसी होगी, CPEC, मतलब इस सारे मामले पर वो भी पूछा जा रहा है। दिफाई बजट के हवाले से इनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसी होगी और इसके अलावा जो वेलफेयर ट्रस्ट है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उनके मंसूबों के हवाले से आप लोगों की क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो इस पर वो कह रहे हैं कि ये बहस चल रही है और एक चीज़ इस बात पर जो है वो ताकीद की जा रही है या इसकी यकीन दहानी मांगी जा रही है कि इसमें जो है वो नवाज़ शरीफ शामिल नहीं होंगे। मुश्किल ही है, फिर तो जितना भी नामुमकिन होगा अगर नवाज़ शरीफ नहीं होगा। हकीकत बात है, अगर आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ आप जीत भी रहे हैं, नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल ये मुझे सिर्फ़ एक महल्लाती किस्म की बातें, साजिशें लग रही हैं, जिसका हकीकत से फ़िलहाल मुझे कुछ जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक ऐसा दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आता। और इमरान खान भी मुझे 5 साल अपने पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े फुल स्विंग में इमरान खान वैसे भी आजकल। तो ये सारी बातें साजिशें चलती रहेंगी और एक नई स्टोरी, नई कहानी, एक नई साजिश जो है वो लेके सामने आ जाते हैं इस तरह के जो लोग हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरीके से काबिल अमल या आगे चल के ऐसा होगा। एक और मामला जो है वो डिस्कस करना था। आज 25 जुलाई 2020 है, यानी कि 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए थे, वो इलेक्शन मैंने कवर किए थे। उस इंतखाबात के बाद PTI को पहली दफ़ा वफाक में हुकूमत बनाने का मौका मिला, अक्सरियत मिली। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार हुकूमत बनाने का मौका मिला। पंजाब में पहली दफ़ा PTI इक़्तिदार में आने की पोजीशन में आई। बलूचिस्तान में इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाई। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की इक़्तिदार की सियासत से बाहर हो गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध को एक दफ़ा फिर रिटेन किया। काफ लीग की दोबारा वापसी हुई सियासत में और पार्लिमानी सियासत में एक दफ़ा बड़ी भरपूर वापसी हुई। पंजाब में हुकूमत में स्पीकरशिप भी उनको मिल गई। MQM की सीटें कम हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहली दफ़ा बनी और इक़्तिदार में आ गई। मौलाना फजल रहमान पहली दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हुए, पावर कॉरिडोर से बाहर हुए। तो जब रिज़ल्ट सामने आए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शंस पर 3 एतराज़ात लगाए गए अपोजिशन की जानिब से। पहला एतराज़, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS को बिठाया गया, नाकाम किया गया। दूसरा, फॉर्म 45, 46 नहीं जारी किए गए।
तीसरा, रिज़ल्ट के वक्त, गिनती के वक्त जो पोलिंग एजेंट्स थे कहते हैं कि उनको निकाल दिया गया। इन तीनों इल्ज़ामात की जब मैंने भी मामलात देखे, तहकीक की, देखा तो किसी हद तक सच्चाई नहीं थी। इवन के जो गैर सरकारी एक मुबस्सिर तंजीम है इंतखाबात के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फाफिन जिसे कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि माजी के इंतखाबात की निस्बत ये इंतखाबात सबसे ज़्यादा बेहतर थे। और मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया, कई दोस्तों से बात भी की कि जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी जो सिचुएशन है, टेरिटोरियल सिचुएशन या कवरेज सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 50 से 60% 3G 4G कवरेज एरिया है। और रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तस्वीर भेजनी थी वो अपनी लिमिट से ज़्यादा आई। तकरीबन 75 से 78% जो है वो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत नताया जाए। और कहा गया कि बिठाया गया, कोई नहीं बिठाया गया। जहाँ पर कवरेज ही नहीं थी तो पर वहाँ से रिज़ल्ट ही कैसे आते। इस वजह से वो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ कि कवरेज नहीं, कवरेज एरियाज़ में लोग मौजूद है तो वहाँ पर लोग को डिलीवर नहीं हो पा रहा था। फॉर्म 45, 46 जारी किए गए और इस वक्त भी तकरीबन 10 से 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर तमाम फॉर्म 45, 46 जो है वो अपलोड किए गए। और इस वक्त भी वो तमाम फॉर्म 45, 46 मौजूद हैं। जबकि 2013 के इंतखाबात के जो जहाँ पर पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता था वो अभी तक भी नहीं जारी किया जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहकामात भी आए थे। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने वाला जो मामला था, इसकी भी मैंने तहकीक की है तो वो पता यूँ चला है कि इनका जो दावा है वो इसलिए गलत है कि पोलिंग स्टेशन के बहुत सारे पोलिंग बूथ होते हैं, तो हर पोलिंग बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार का एक पोलिंग एजेंट होता है। लेकिन जब गिनती होती है तो फिर पोलिंग स्टेशन वाइज गिनती होती है। तमाम पोलिंग बूथ को इकट्ठा करके तमाम जो नतायज होते हैं, जो ठेले होते हैं या जो बॉक्सेस होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसको मर्ज करके गिनती की जाती है। तो उस वक्त हर उम्मीदवार का एक एजेंट जो होता है वो पोलिंग स्टेशन पर गिनती के वक्त मौजूद होता है। तो अपोजिशन को ये लगा कि जो पोलिंग बूथ पर हमारे जो एजेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होंगे। इस वजह से उनको ये लगा कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया है। तो ये उनकी जो तीनों बड़े जो मुतालबात है वो गलत निकले। तो आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2019 में हमने देखा APC भी हुई, रहबर कमेटी भी बनी और फिर पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने प्रोटेस्ट भी किए गए और यौम सियाह भी मनाया गया। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वो अपोजिशन की जो तहरीक 2018 के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने वाली जो बातें वो अब ट्विटर पर आपको नज़र आ रही होंगी और ट्विटर के अलावा आपको ये सारी सिचुएशन कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि अपोजिशन ने, मैं समझता हूँ कि 2018 के इंतखाबात को ना सिर्फ तस्लीम भी कर लिया है बल्कि आज यौम सियाह के हवाले से कोई एक्टिविटी ना करके अपने आप को ट्विटर तक भी महदूद कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।